लोगों मैं आपको पंखा रिपेयरिंग करने का तरीका मैं सिखाता हूँ। आप घर बैठे ही पंखा रिपेयरिंग कर सकते हो। ये है सेट पंखा कैसे रिपेयरिंग किया जाता है। इसी को खोलना है। पहले तो इसी को खोलो। खोल के बाद में इसी के 3 वायर आता है। 3 वायर में एक है कॉमन, दोनों है फेस। दोनों ही फेस वायर है। जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के द्वारा ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो मल्टीमीटर के द्वारा कैसे ही चेक किया जाता है कि जो ये मल्टीमीटर से आप चेक करो तीनों ही वायर, तीनों में जो मल्टीमीटर में हॉर्न नहीं बजता है, नंबर आता है तो है कि सही। नंबर नहीं आता है, एक 3 फीस में एक में नंबर नहीं आएगा तो वो फीस फॉल्ट है। वो उसी को पंखा खोल के नीचे देखो रोटर पे कौन सा वायर फॉल्ट है, वो वायर आप चेक कीजिए। मल्टीमीटर से चेक करो, फिर खोल के देख के चेक करो कहाँ भी वो फॉल्ट हो सकता है। तो वो वायर आप चेक करके वो दूसरा लगा दो। दूसरा वायर लगवा के फिर भी आप उसी को चेक करो मल्टीमीटर पे। मल्टीमीटर पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा तीनों ही फीस बताते हैं या नहीं बताते हैं। तीनों ही फीस बताने के बाद वो सही है। उसी के बाद में आपको क्या करना है कि कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर किस तरीके से लगाए, कैपेसिटर का 2 वायर होता है और इसी का पंखे का 3 वायर है। तो कैपेसिटर का एक वायर लाल में लगा दो, एक या ब्लैक हो या वाइट हो। ब्लैक को छोड़ दो, वाइट हो या आसमानी कलर हो। एक सेड़ा उसमें दे दो कैपेसिटर का, एक सेड़ा लाल में दे दो। और एक ब्लैक में दे दो लाइट का वायर और एक दे दो आसमानी वायर है, उसी में दे दो आप लाइट का वायर। फिर चेक करो उल्टा घूमता है कि सुल्टा घूमता है। जो गलत लगा हुआ है तो सुल्टा घूमेगा और जो सही लगा हुआ है तो सुल्टा घूमेगा। इसमें स्पीड उल्टी सुल्टी 2 है। जो जैसे ही कैपेसिटर लगेगा उल्टा सुल्टा होता है। उसमें वो जो उल्टी तरफ से ये घूम रहा है तो आपको क्या करना है, लाल और ब्लैक को नहीं छोड़ना। जो लाल वायर है और या वाइट वायर है उसी में वायर वो चेंज कर देना। टेटे वाला वो एक वायर, एक सेड़ा है टेटे का, वो छोड़ के दूसरे में डाल देना और लाइट का वायर उधर साइड में डाल देना। फिर भी चेक करना है तो चेक कर सकते हो आप, तो वो उल्टा हो जाएगा। ये है टेटा लगाने का तरीका। अब ये देखो मैंने ये पंखा खोला है। खोलने के बाद में एक पीस इसी का फॉल्ट है। तो अब मल्टीमीटर लेके इसी को चेक करना पड़ेगा किस तरह से ये चेक होगा, इसमें क्या क्या फॉल्ट है मैं देख रहा हूँ। अब मैंने इसी को खोल दिया है और मैं आपको ये मल्टीमीटर से चेक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई लोग, ये अभी लिया मल्टीमीटर है। देखो कैसे ये चेक करने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली है, इसमें ज़्यादा कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। ये देख लो आप, अभी ये मैंने चेक किया, ये वायर से ये देख लो नंबर आ रहा है, मल्टीमीटर पे नंबर आ रहा है। देख लो, ये देखो ये नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नंबर नहीं आ रहा है तो ये वायर फॉल्ट है। कहाँ से फॉल्ट हुआ है फिर पता चला है, यहाँ से है या प्लेट पे है, रोटर पे फॉल्ट है या बीच में प्लास्टिक वाला वायर वो फॉल्ट है। अब पता चल जाएगा, मल्टीमीटर पे पता चलेगा। इसमें जो ये देख लो आप, जो वायर कहाँ फॉल्ट है, रोटर पे फॉल्ट है, ये पता चल गया इधर साइड में। ये देख लो ये रोटर पे फॉल्ट है और इससे ये निकाल दो वायर, निकाल के ये वायर दूसरा डाल दो, नया वायर डालो। और जो माचिस से इसी को क्या करना पड़ेगा, ऊपर इसी के भाग में कलर आता है, कलर माचिस के तीली लगानी पड़ती है। इसको तीली लगा के वो वायर ऊपर से जल जाएगा। कलर जलने के बाद में साफ़ करो, वायर को साफ़ करके दूसरा वायर है वो उस वायर का जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगा के ऊपर इसी की प्लास्टिक आती है, वो प्लास्टिक चढ़वा दो। प्लास्टिक चढ़ाने का क्या है, जो करंट नहीं आ सकते, बॉडी करंट नहीं होता है। ये देख लो, ये अभी सही हो गया, कंप्लीट है, मल्टीमीटर सही बता रहा है। ये देख लो, ये सही बता रहा है, इसमें कोई खराबी है नहीं। ये देख लो। अब इसी में ये कैसे है, इसी को अंदर डालना है, अंदर डाल के नीचे खींचो, नीचे खींच के फिर इसी का जॉइंट लगाना का है। अब इसी का जॉइंट कैसे भी लगाए हम लगवाते हैं, आप ध्यान रखिए किस तरीके से ये रिपेयरिंग होता है। नॉर्मल काम है,
इसी में कोई ज़्यादा शिकायत की बात है नहीं। और 3 वायर ही है इसमें, एक है कोमल का, दोनों लगता है अब मेन अर्थ। कोमल का वायर कौन सा है उसी में ध्यान रखना है, वो लगेगा टेटे पे। और 2 वायर है, वो एक मेन है एक अर्थ है। एक टेटे का वायर लगेगा लाइट वाले वायर के साथ और एक लगेगा कोमल। स्प्रिंग करने का तरीका, और अब देख लो ये हो गया है, स्टार्ट होने वाला है। अब बार हो जाएगा स्टार्ट। ये देखो आप किस तरीके से स्टार्ट होगा, अब बार हो जाएगा। ये देखो मैंने वायर इसी का बना लिया है। वायर बनाने के बाद में अब बार हो जाएगा ये रिपेयरिंग। आप देखिए, ज़रूर देखिए, इसमें कोई भूल मत करना। ये मैं वायर देख लो, ये एक वायर टूटा हुआ मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ के इसी को स्टार्ट करूँगा। अब और आपके नज़र के आगे मैं इसी को घुमा के आपको बताता हूँ। ये देख लो, ये 3 वायर है फेस के, एक है कोमल का, एक मैन है, एक अर्थ है। उसी में जो एक मैन है उसी में टेटे का वायर रखना है और एक कोमल में लगवा दो। एक लाइट वाला अर्थ वायर है, वो डायरे की ही रहेगा खुला, उसमें टेटे का वायर नहीं लगेगा। फिर भी उसी को चेक करना लाइट पे, जो वो मोटर घूम रही है या नहीं घूम रही है, वो आपको पता चल जाएगा। मोटर घूम रही है या नहीं घूम रही है, उल्टी है या सुलटी है। उल्टी घूम रही है तो कोमल वाला वायर है वो दूसरा है, वो नहीं है। तो फिर भी वो वाइट कलर में वायर है, वो लाल वायर हटा के वो दे दो दूसरी जगह, और वाइट हो या आसमानी वायर हो वो है कोमल का, उसी में वो कोमल में जोड़ देना है। कोमल में जोड़ के आप फिर भी स्टार्ट करो, उल्टा घूमने लग जाएगा पंखा। कैपेसिटर लगाने का तरीका यही है इसी में। और है नॉर्मली मिस्टेक है, पहले ही पंखा खोलना नहीं है। पहले मल्टीमीटर ले लो, मल्टीमीटर लेने के बाद 3 वायर है पंखे में, तीनों ही वायर चेक करो। चेक करने में आपको पता चलेगा, मल्टीमीटर में नंबर आएगा और जो नई नंबर आएगा तो एक वायर फॉल्ट है। नई नंबर आने के कारण यही है कि जो वो वायर फॉल्ट है, फेस आगे नहीं निकाल रहा है, वो आपको ध्यान पड़ जाएगा। फिर भी बाद में पंखा खोलना है। फिर भी याद रखना कौन सा वायर है, वो फॉल्ट वाला वायर कौन सा है, इसमें क्यों नहीं नंबर बता रहे हैं, कौन सा वायर फॉल्ट है, वो उस वायर का ध्यान रखना है। पंखा खोल के पंखे के अंदर ही वही वायर गए हैं, वो उसी को ध्यान रखना कि ये वायर है। वो वायर डंडी से निकाल लेना। डंडी से निकालने के बाद डंडी से नीचे रोटर पे उसी को लगाया हुआ जॉइंट, वो जॉइंट को ध्यान रखना। जॉइंट कहाँ से भी वो जल गया होगा, और जॉइंट जला हुआ है या नहीं जला हुआ है तो फिर भी वहाँ से एक वायर दूसरा एक वो वायर, दोनों ही आप मल्टीमीटर से चेक करो। मल्टीमीटर में नंबर आने के बाद देख लेना कि ये इधर ही है भी इसमें मिस्टेक। जो इसमें जो नंबर नहीं आएगा तो फिर भी रोटर पे कोई भी वायर फॉल्ट है, तो वो आपको दूसरी वो आटी छोड़ के दूसरी बनानी पड़ेगी, दूसरी बार बांधनी पड़ेगी। तो वो कितना कैसे ये वो रोटर बंधे जाते हैं, उसी को हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये है रोटर पे ये इतना वायर है, इतने वायर की कितने राउंड है, वो राउंड की गिनती करनी चाहिए। गिनती करके फिर भी दूसरी आप वो जहाँ भी फॉल्ट है, जो कम बिल्कुल कम ही है फॉल्ट, तो उसी को जॉइंट लगा देना और देख लेना कि इसमें जॉइंट लगे जैसे तो कोई है नहीं, तो फिर वो राउंड गिन के फिर दूसरा गिनती पे वो राउंड जितने राउंड निकल गए इतने राउंड दूसरे वायर को ले लेना, लेके उसी के वो सेट छोड़ दो आप, तो वो पंखा आप मोटर बांध सकते हैं। और इसी में जो बैरिंग है, या बैरिंग के वजह से ये मोटर कम घूमता है पंखा और गर्म हो जाता है, फिर घूमते हैं कम घूमते हैं। कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया तो भी इसी की स्पीड नहीं चढ़ती है, तो इसमें क्या होगा, आवाज़ कर रहा है खर खर, तो उसमें आप ये खोल दो बॉडी खोल के इसी के एक नीचे वाला भाग एक ऊपर वाला भाग, इसमें जो बैरिंग है आप वो बैरिंग को चेक करो। जो बैरिंग में जो बैरिंग जाम हो गया तो उसी में थोड़ा सा तेल डालो, तेल डाल के उसी को साफ़ करो कपड़े से साफ़ करके दूसरी बार ग्रीस करो, ग्रीस करके उसी को फिर वो सेट कर दो। सेट करने के बाद वो गर्म होना पंखा है वो छोड़ देंगे, गर्मी छोड़ देंगे और खुले हो जाएंगे वो पंखे, फिर भी इसकी स्पीड बढ़ सकती है। और मैं अब तैयार करता हूँ, आप ध्यान रखिए। अब मैं तैयार करके आपको बताता हूँ ये कैसे घूम रहा है पंखा। अभी मैंने इसी को एक बैरिंग लगवाया है और एक कोमल वाला वायर खुला हुआ था, जो वो वायर मैंने दूसरी जगह से निकाला है आपके अरूबरू,
वो वायर लगा के मैंने अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं जॉइंट कर रहा हूँ। इसी को देख लेना आप किस तरह से ये घूम रहा है और कितनी इसी की स्पीड है। बहुत ही स्पीड तेज़ है इसी की, मैं आपको एक बार सेट करके बताता हूँ। इसी की स्पीड बहुत तेज़ है। इसमें ये नॉर्मली काम है, ज़्यादा इसमें कोई बीमारी होती नहीं है। जो ज़्यादा बीमारी होती है तो इसमें कोई मोटर फिर भी दूसरी बांध देते हैं, रोटर बांध के आप इसी को बनवा देते हैं। इसी में कोई मशीनगिरी चीज़ नहीं है, ये तो लाइट पे घूमने वाली है। मशीन भी होती है जो 10 वाले इंजन होते हैं, 8 के इंजन होते हैं, ट्रैक्टर का इंजन होते हैं, गाड़ी का इंजन होते हैं। उसी में तो जो वो तो कि थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो स्टार्ट नहीं होता है। इसमें तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप डरते हो कि वो ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। माइंड में ध्यान रखो आप, आपका माइंड तेज़ रखो तो फिर इसमें कोई तकलीफ़ जैसी बात नहीं है। आप घर बैठे ये काम कर सकते हो और नॉर्मल काम है। तो ये आप वीडियो सुनोगे तो आपको सभी पता चल जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम वाला आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये मिस्टेक है। आप जो ये पंखे जो एक खाली कैपेसिटर जल गया, आप लेके गए मिस्त्री के पास में, तो मिस्त्री क्या बोला कि ये तो जल गया पंखा, इसमें 400 450 500 रुपये खर्चा है। 1500 1600 रुपये का पंखा है तो उसमें 400 500 रुपये आपको खर्चा बताएगा। वो खर्चा बताएगा तो उसमें जो आप तो दे दोगे खर्चा देने से क्या फ़ायदा है। उसमें मिस्टेक तो है नहीं भाई जी, मिस्टेक तो एक वायर की है, खाली वो एक ही वायर है वो जल गया है, उसी को जॉइंट खोल